Hi, this is Architect Gauri and you're watching my channel The Better Living. So today we are going to discuss the design of a 3 BHK flat. We have done some changes in the layout and we have also done some civil work. So let's see how that helps the design. So this is the layout of the 3 BHK flat. This is the lobby, living room, and then they have 3 bedrooms, 1, 2 and 3, and this is the kitchen. So initially the entrance of the home was through this place, but this is north south and so they didn't want a north south entrance. So this is the layout that I have prepared. It's the same thing. I've drafted it on AutoCAD. So this is the lobby, this is the living, and 1, 2, 3 bedrooms, and this is the kitchen. So what I suggested was that this lobby, this is the entire lobby. तो हमने क्या किया कि ये जो दीवारें हमने तोड़ दी और यहाँ पे हमने एक वॉल बनाई. तो इस वॉल से हमने मेन डोर दिया है. तो अब ये ईस्ट वेस्ट हो जाता है. यहाँ पे हमने कोई डोर नहीं रखा है. तो जो एंट्रेंस ऑफ द फ्लैट है ये प्रॉपर जो उनको चाहिए था जैसे कि ईस्ट वेस्ट वैसा बन गया है. लेकिन ये जगह क्योंकि उनकी पर्सनल थी ये हमने वेस्ट नहीं की है. यहाँ पे हमने एक शू रैक बना दिया है और क्योंकि ये पूरे फ्लोर पे ये एक ही फ्लैट है तो और एक यूनिट हमने बाहर भी बना दिया है. तो इस तरीके से हमने उनका पूरा जो एरिया था वो यूज़ किया है. तो यहाँ पे एक जो ओपनेबल डोर आएगा और बाहर उसके बाहर एक ग्रिल वाला दरवाज़ा आएगा जिसको हम स्लाइडिंग बना सकते हैं. तो इस दीवार से एंट्रेंस ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फायर एस्केप स्टेयरकेस है और आइडियली फायर एस्केप स्टेयरकेस से डायरेक्टली किसी भी फ्लैट में एंट्री इज़ नॉट एडवाइजेबल. तो हमको फ्लैट में एंट्री आइडियली इसी लॉबी से करनी चाहिए. तो अब इस लेआउट का ये मूड बोर्ड है और इसके सारे रेफरेंस पिक्चर्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं. तो 1 बाय 1 मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी बाद में. तो ये एंट्रेंस लॉबी का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. तो वहाँ से हम यहाँ आते हैं और ये उनका डाइनिंग एरिया है. तो बेंच टाइप डाइनिंग एरिया का ये फ़ायदा है कि ये जो पीछे वाली सीट है हम जो वॉल को उसको टच कर सकते हैं सो दैट ये पूरा डाइनिंग एरिया जो है पीछे चला जाता है. तो यहाँ पे हमको मूवमेंट के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है. तो ये बेंच टाइप डाइनिंग एरिया के मैंने कुछ रेफरेंस पिक्चर्स डाले हैं जैसे कि ये है जैसे कि यहाँ पे सोफ़ा टाइप बैक एरिया दिया है और आगे चेयर्स लगाए हैं. या तो हम ऐसे टाइप का भी बेंच रख सकते हैं, कुछ फैंसी भी कर सकते हैं. अच्छा, अब ये जो डाइनिंग एरिया है इसके पीछे ये वॉलपेपर है. इसकी जगह पे हम चारकोल शीट वगैरह बहुत सारे इस पर ऑप्शंस होते हैं तो इसमें से आप कुछ भी इस पर डाल सकते हैं. तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन ड्राइंग बनाते हैं, स्कीमेटिक स्केच बनाते हैं तो उसमें जो भी फीचर्स हैं ये साइड में हम हमेशा लिख के देते हैं. तो जैसे यहाँ पे हमने एक 3 सीटर सोफ़ा डाला है, एक 2 चेयर्स डाले हैं लूज चेयर्स, एक साइड टेबल है और यहाँ पे और बीच में छोटा सा सेंटर टेबल आएगा. और यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो हमने एक फ्लोटिंग टीवी यूनिट दिया है. उसके भी रेफरेंस पिक्चर्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी. तो ये सिविल, तो यहाँ पे जो टीवी है ना ये सिविल टाइप टीवी स्टैंड रहता है इसका. तो अगर आप डाइनिंग से टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी को ऐसे आप मूव भी कर सकते हैं. जस्ट मेक अ स्केच. तो ऐसा वो पीछे उसका स्टैंड रहता है तो आप टीवी को ऐसे मूव करके यहाँ से भी देख सकते हो. अल्टरनेटिवली आप यहाँ से भी देख सकते हो. दोनों भी जगह से ये ईजिली इसको टीवी को व्यू कर सकते हैं. अच्छा, तो अब ये इसका सोफ़ा है इनका और ये लूज चेयर्स है. तो चेयर्स थोड़े छोटे रखे हैं क्योंकि लिविंग रूम का जो साइज़ है थोड़ा छोटा है तो बहुत ज़्यादा बल्कि और हैवी चेयर्स यहाँ पे अच्छे नहीं दिखेंगे. तो थोड़े जो छोटे वाले चेयर्स हैं ना वैसे रखे हैं. अच्छा, अभी इनकी टीवी का कॉन्सेप्ट है. तो टीवी के पीछे हमने वॉलपेपर दिया है. तो ये मार्बल प्रिंट जैसा दिख रहा है लेकिन ये वॉलपेपर है और फ्लोटिंग हमने टीवी यूनिट दिया है. तो उनको एक्चुअली ये जो लूवर्स या स्लैट्स बोलते हैं वैसे बहुत पसंद है. उन्होंने काफ़ी जगह पे उनको ये देखा हुआ था तो हमने वैसे टाइप का एलिवेशन ट्रीटमेंट टीवी के पीछे दिया है. थोड़े से डिस्प्ले के लिए शेल्फ्स वगैरह डाल दिए हैं. तो ये अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है तो उसकी जगह पे आप ऐसा वाला वॉलपेपर भी डाल सकते हैं. ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये बजट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. तो यहाँ जहाँ पे एंट्रेंस लॉबी है हम सोच रहे हैं कि छोटी सी एक सीट दे सकते हैं जहाँ पे हम लोग चप्पल वगैरह पहन सकते हैं और उसके पीछे हम टाइल्स लगा देंगे ताकि लॉन्ग लास्टिंग भी हो और दिखे भी अच्छा. अच्छा, अब यहाँ से हम लिविंग रूम से ये किचन की तरफ आते हैं. तो ये लॉबी, ये जगह हमने खुली छोड़ी है और यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर दिया है ताकि जब आप लिविंग रूम में एसी वगैरह लगाते हैं तो स्लाइडिंग डोर से इस एरिया को बंद कर सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड सर्विस एरिया नहीं है हमने क्या किया है कि किचन और सर्विस एरिया को कॉम्बाइन किया है. तो ये एल शेप्ड काउंटर है, इसको यहाँ पे हमने ऐसे घुमा के यहाँ पे वॉश बेसिन दिया है.
जैसे खाना वगैरह खाने के बाद इस वॉश बेसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये काउंटर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो यू कैन कंबाइन द वॉशर विद द ड्रायर, लाइक द वॉशिंग मशीन गोज बिलो और उसके ऊपर ड्रायर आता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आजकल बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट। तो मैंने एक वीडियो बनाया है अबाउट सर्विस एरिया, तो छोटी जगह में हम कैसे सर्विस एरिया को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से मैंने एक फ़ोटो यूज़ किया है। तो जैसे ये एक छोटा सा सर्विस एरिया है, नीचे हमने वॉशिंग मशीन रखी है, ऊपर काउंटर बनाए, यहाँ पे वॉश बेसिन है और ऊपर हमने इसके स्टोरेज भी बनाया है। तो अगर आपको ड्रायर इसके ऊपर रखना है तो ये पूरा जो स्क्वायर एरिया है वहाँ पे आप ड्रायर वगैरह भी रख सकते हो। तो ये वीडियो मेरे चैनल पे है द बेटर लिविंग, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो कि ये काफ़ी यूटिलिटी एरिया को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये इस वीडियो में बताया मैंने। ओके, सो कमिंग बैक टू द किचन डिज़ाइन, तो यहाँ पे पूरा एक मैंने काउंटर रखा है। इसके सामने जो काउंटर है ये यहाँ पे हॉब और सिंक है, और ये जो जगह है ये फ्रिज के लिए डेजिग्नेटेड है। तो जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन ड्राइंग या कोई भी स्कीमेटिक डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें जो भी आइटम्स आते हैं उसको यहाँ पे मैं एज अ नोट डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 साइड किचन काउंटर रखा है, हॉब, सिंक, सर्विस एरिया, और यहाँ पे माइक्रोवेव, मिक्सी वगैरह, टॉयलेट भी दिया है। तो जैसे आप देख सकते हो ये पूरा पैसेज है और इसके सामने मैंने एक ये टॉयलेट बनाया है, तो आई विल शो यू द रेफरेंस पिक्चर्स फॉर दैट लेटर। और उसके कंटिन्यूटी में ही एक आगे और एक स्टोरेज है, क्योंकि यहाँ पे एक बेडरूम है, तो बेडरूम का यहाँ पे वॉल है जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे बेडरूम का एंट्रेंस शुरू होता है। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमको जैसे बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है, 9/6/12 है, तो बेडरूम के लिए भी एक स्टोरेज एरिया यहाँ पे हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है टॉयलेट का, जिसमें कि हमने ऐसे ड्रॉवर्स बनाए हैं और बाजू में हम अप्लायंसेस डाल सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन 2 में आप ऐसा भी टॉयलेट बना सकते हो जहाँ पे आपने एक काउंटर स्पेस छोड़ा है, तो यहाँ पे आप अपना माइक्रोवेव या कॉफ़ी मशीन या कुछ भी ऐसा सामान रखना है तो आप रख सकते हो, और ऊपर फिर आप स्टोरेज कर सकते हो। तो अल्टरनेटिवली अगर आपको ब्रेकफास्ट काउंटर बनाना है तो फिर ये स्टोरेज सारा निकल जाएगा, बिकॉज दिस स्पेस यू विल नीड टू कीप द चेयर्स। तो ऐसे 2-3 ऑप्शन आप इसमें कर सकते हो। तो किचन मैंने सोचा है कि कुछ कंटेम्प्रेरी स्टाइल किचन बना सकते हैं। आई विल शो यू मोर ऑप्शंस फॉर कंटेम्प्रेरी स्टाइल किचन। सो दिस इज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी स्टाइल किचन। यहाँ पे हमने लैमिनेट यूज़ किया है प्लेन कलर का, और ऊपर हमने पैटर्न वाला लैमिनेट यूज़ किया है। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। और एक ऑप्शन इसमें ये भी है, तो और एक ऑप्शन इसमें यह है कि हम बैक पेंटेड ग्लास यूज़ कर सकते हैं टॉप शटर्स के लिए, और नीचे हम नॉर्मल लैमिनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा किचन, और वो भी बजट फ्रेंडली किचन आप बना सकते हो। तो इसका कलर स्कीम मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये वाइट, बेज और जूल ब्लू यहाँ पे हमने यूज़ किया। जूल ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा गोल्ड का हाईलाइट यूज़ किया है। मटेरियल हमने मार्बल, बेज कलर का विनियर और लैमिनेट यूज़ किया है, और हाईलाइट के लिए हम प्लांट्स और सिरेमिक आर्टिफैक्ट्स यूज़ करेंगे। So whenever we prepare a presentation for a drawing for the client, we have to first create at least 1 or 2 options in terms of the design. We also have to think in terms of concept about how the elevation will be. We also have to think about the budget, क्योंकि normally clients tell us a particular budget, तो within that budget what are materials etc we can provide, तो वो भी सोचना पड़ता है, और फिर उसके हिसाब से कोटेशन बना के उनको दिखाना पड़ता है। तो whenever we prepare all this presentation drawing, it's a very time consuming and energy consuming process. So if you find this video valuable, please like the video or share it with your friends and family, and subscribe to my channel The Better Living. Thank you.